हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम इस समय 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक कैसे निकालें। स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को अगर आपको करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। मैं आपको चित्र के साथ स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन सॉल्व कराऊंगा। फर्स्ट चैप्टर में भी आपका वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, ठीक है, और निरक्षीय स्थिति में दो डेरिवेशन उसमें भी इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए सेकंड चैप्टर में क्या करना है, हमें वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें वैद्युत विभव होता है, तो हम चलिए समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव यानी कि एंड ऑन पोजीशन अच्छी स्थिति। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, मैंने आपको जब वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था। इनके बीच की दूरी है 2l। कितनी है, 2l। ठीक है, इनके बीच की दूरी है, यहाँ तक आपको यहाँ तक लिया जाएगा। ठीक है, 2l इनके बीच की दूरी है। तो क्या कहा गया, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का डेफिनेशन क्या था कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो बराबर आवेश हैं परंतु विपरीत प्रकार के हैं, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है ऋण आवेश, एक धन आवेश है। ठीक है, अब देखिए अल्प दूरी इनके बीच की 2l है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एक मध्य बिंदु ले लेंगे और ये एक परावैद्युतांक जो है इसका k है। ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, k है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है कि अब वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु है, इसका जो है एक ये मध्य बिंदु हम मान लेते हैं। इस मध्य बिंदु का नाम हम दे देंगे क्या, O। ठीक है, इस मध्य बिंदु का नाम है O। अब देखिए हमें क्या करना है, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो देखिए मान लीजिए इस O से R दूरी पर एक और बिंदु स्थित है। यहाँ पर मान लीजिए एक और बिंदु स्थित है, इस बिंदु का नाम क्या है, P। इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम P। अब इस बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना है। और इसके बीच की दूरी कितनी है, इस बिंदु O से इस बिंदु P के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, वो है R। ठीक है, वो कितनी है, R है। समझ में आया। अब इसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है, यही है अच्छी स्थिति। तो क्या कहा मैंने, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, विपरीत प्रकार के, इसका मध्य बिंदु O है। इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव निकालना है। अब देखिए मध्य बिंदु अगर है और इनके बीच की दूरी 2l है, तो अगर हम माइनस क्यू से O के बीच की दूरी निकालें तो कितना होगा, इस माइनस क्यू से O के बीच की दूरी अगर हम निकालें तो l होगा। ठीक है, और इस प्लस क्यू से O के बीच की दूरी निकालें तो ये हो जाएगा l। ठीक है, दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। ये मध्य बिंदु वो है, इधर का मैंने l ले लिया और इधर का l ले लिया। ठीक है, क्योंकि 2l दूरी थी, l प्लस l करेंगे 2l हो जाएगा। तो माइनस क्यू से O की दूरी जो है वो l है और O से प्लस क्यू की दूरी जो है वो भी l है। समझ में आ रहा है, 2l का हमने आधा आधा कर दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से समझना है। अब हमें इस माइनस क्यू और प्लस क्यू से जो बिंदु P की दूरी है उसको निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए इस प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी है, इस प्लस क्यू से इस प्लस क्यू आवेश से इसकी सीध में लेना है। ठीक है, इस बिंदु P की दूरी कितनी है बताइए, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए ये यहाँ O बिंदु P जो है, O से बिंदु P के बीच की दूरी R है, तो प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी, R में से L हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, R में से हम L को घटा देंगे, यानी कि इसकी बीच की दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी R माइनस L। क्यों, क्योंकि P से O के बीच की दूरी R है। अब हमें सिर्फ इतनी ही दूरी लेनी है, तो हमें क्या करना है, R में से L को घटा देना है, क्योंकि प्लस क्यू से O के बीच की दूरी L है। तो R में से L को घटा देंगे, इतना आ जाएगा। अब हम इस प्लस क्यू से बिंदु P
तक की दूरी लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए, ये ओ तक दूरी जो है, पी से ओ की दूरी जो है वो आर है, और ओ से माइनस क्यू की दूरी एल है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर प्लस एल, ठीक है। इस आर को इस एल को जोड़ेंगे तभी तो ये पी से ओ माइनस क्यू के बीच की दूरी आएगी। तो इसी तरह आपको सॉल्व करना, चित्र समझ गए तो सब कुछ समझ जाएंगे। एक बार पुनः मैं समझाता हूँ। हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जिसमें माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी 2l है। अब अगर माइनस क्यू से ओ की बीच की दूरी, ओ जो है इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब मध्य बिंदु है तो माइनस क्यू से ओ के बीच की दूरी स्मॉल एल होगी, और ओ से प्लस क्यू के बीच की दूरी स्मॉल एल होगी, क्योंकि 2l को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एल एल 2l हो जाएगा। अब देखिए बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव निकालना है, ठीक है। अब कितनी दूरी पर है, आर पर है, तो हमें प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आर में से एल को घटा देंगे। क्यों, क्योंकि P से O के बीच की दूरी आर है, ठीक है, और प्लस क्यू से O के बीच की दूरी एल है, तो हम क्या करेंगे, आर में से एल घटा देंगे, आपका प्लस क्यू से P के बीच की दूरी निकल आएगी। अब देखिए P से माइनस क्यू के बीच की दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ये P से O के बीच की दूरी R है, O से माइनस क्यू के बीच की दूरी L है, तो R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, ये जो प्लस क्यू है इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू, क्योंकि मैंने आपको बताया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फार्मूला मैंने प्रूव कराया था कि V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। तो वही यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि दो आवेश हैं तो एक को V1 मान लेंगे, एक विभव को, एक को V2। तो V1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/, अब देखिए R था बिंदु आवेश के कारण, लेकिन यहाँ पर प्लस क्यू से P की दूरी कितनी है, हमने निकाली R माइनस एल, तो हम R की जगह पर रख देंगे R माइनस एल, ठीक है, क्योंकि हमें इन्हीं के बीच की दूरी निकालनी है, क्योंकि हम प्लस क्यू आवेश से के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं। तो प्लस क्यू आवेश से P के बीच की दूरी कितनी है, R माइनस एल, तो यहाँ पर R की जगह पर हम R माइनस एल लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फार्मूला प्रूफ करवाया था, नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो R माइनस एल यहाँ पर हम रख देंगे। उसके बाद में देखिए अब प्लस क्यू हो गया, अब माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालें। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर हम इसको V2 मान लेते हैं, ठीक है, 1/4π, देखिए यहाँ पर K भी लिख दीजिए, क्योंकि परावैद्युतांक इस माध्यम का K है, जहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है उसका परावैद्युतांक K है, तो K लिख दीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम K को हटा देंगे, ठीक है। तो 1/4πε0 K इंटू Q/R माइनस एल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हम निकाल रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, R प्लस एल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर R प्लस एल लिख देंगे। समझ में आ रहा है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दूरी आपको देखते हुए चलना है। अब देखिए हमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू है, चूँकि आपको पता है कि माइनस क्यू है, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालने, तो यहाँ पर माइनस रख देंगे। अब इसको अगर आप शुद्ध रूप से लिखना चाहें तो V2 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं माइनस 1/4π, आगे कर दिया है मैंने, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इंटू Q/R प्लस एल, ठीक है, माइनस क्यू है तो माइनस को हम आगे कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आपको और अप्लाई करना है। अब अगर आपको वैद्युत विभव पता है कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए अगर हमें परिणामी विद्युत विभव निकालना है, अतः हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत
विभव अगर हमें निकालना है तो क्या करना होगा, इसमें हम विभव V1 तथा V2 का बीजगणितीय योग लेंगे, तभी हमें परिणामी विद्युत विभव प्राप्त होगा। यानी कि B इक्वल टू अगर हमें निकालना है परिणामी विद्युत विभव तो हमें फार्मूला लगाना होगा V1 प्लस V2। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए अगर हमें परिणामी विद्युत विभव निकालना है तो V1 को V2 से जोड़ना होगा। जो ये आपका V1 आया है इसको और इसको जोड़ देना है, आपका निकल आएगा। ठीक है, परिणामी विद्युत विभव। तो देखिए V इक्वल टू आपका हो जाएगा, सबसे पहले V1 की वैल्यू देखते हैं, तो ये है आपकी V1 की वैल्यू, तो इसको रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R माइनस L। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस माइनस, ये देखिए V2 की वैल्यू क्या है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R प्लस L। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो देखिए V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R माइनस L। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ब्रेकर में रखा था कि अभी इसका हम सही करेंगे चिन्ह, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर आपको ऐसे उतार देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R प्लस L। ठीक है, अब एक काम करना है हमें, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम कॉमन ले लेंगे, बताइए क्या। देखिए यहाँ पर आपका Q भी कॉमन है, देखिए इसमें भी Q है इसमें भी Q है। ठीक है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K भी कॉमन है। ठीक है, ये दोनों आपके कॉमन हो जाएंगे, तो आपका इसको बाहर निकाल लेते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, ये कॉमन है। अंदर आपका बचेगा क्या, देखिए ये सब निकल चुके हैं, केवल यहाँ पर 1 बचा है, 1/R माइनस L बचा है, माइनस यहाँ पर 1/R प्लस L बचा है। कोई दिक्कत तो नहीं है, देखिए दोनों यहाँ पर माइनस है, इसके इस साइड में भी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है, इस साइड में भी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है, तो दोनों में है तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर ये सब बाहर निकल आए तो 1/, देखिए ये भी बाहर निकल आए तो बचा 1/R माइनस L, ये बाहर आ गए तो 1/R प्लस L बचा, वही मैंने लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, V इक्वल टू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब देखिए 1/, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका नीचे तो ऐसे हो जाएगा, पता होगा सॉल्व करना, आता भी होगा, R माइनस L R प्लस L उतर जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ये R माइनस L कैंसिल, R प्लस L इधर बचेगा, ये सब तो आपको पता ही होगा। अब देखिए इधर क्या होगा, ये R प्लस L कैंसिल, R माइनस L यहाँ पर बचेगा, समझ में आया। अब देखिए V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R प्लस L। ठीक है, अब माइनस R, अब देखिए अगर ब्रेकर के बाहर माइनस है तो उसके अंदर जो चिन्ह है वो बदल जाता है, सभी को पता है। ठीक है, आपको भी पता होगा, तो यहाँ पर अगर माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो R प्लस L। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इतना तो आपको पता ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपान ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए R माइनस L इंटू R प्लस L क्या होता है, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। वो फार्मूला था A प्लस बी इंटू A माइनस बी इक्वल टू ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी है तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। वही अगर यहाँ पर R माइनस L इंटू R प्लस L है तो यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सूत्र है पहले से आपने पढ़ा है, उसी सूत्र को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, देखिए V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, R से R कैंसिल, यहाँ पर बचेगा आपका 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें एक काम और भी करना है, वो क्या, तो देखिए यहाँ पर एक V इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q इंटू 2L, देखिए इस Q को इस 2L को, ठीक है, अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि P इक्वल टू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यही आपका फार्मूला होता है
कि P इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, तो इस क्यू इंटू टू एल की जगह पर हम P लिख देंगे। ठीक है, इतना सा काम है। तो B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, वो क्या है, देखिए जो आपका L है, ठीक है, वो R से बहुत कम है, ये आपको याद रखना है। L का मान जो है वो R की अपेक्षा बहुत कम है, क्योंकि आपको चित्र में मैं समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो R की वैल्यू है वो क्या है, O से P के बीच की दूरी R है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R है। L क्या है, सिर्फ माइनस Q से O के बीच की दूरी, सिर्फ इतनी, यहाँ पर इतना का मान L है। तो जो R की वैल्यू है वो L से बहुत ज़्यादा है, इसलिए L को हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, नगण्य। ठीक है, ये आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे L का मान, यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, यानी कि L इज लेस देन R, यानी कि L बहुत छोटा है R से, तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। तो हम यहाँ पर L की वैल्यू को हम नगण्य मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर B इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, B इक्वल टू, ऊपर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये देखिए इंटू P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर का अगर हम एल की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, और आर स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो आर स्क्वायर बचेगा, यहीं पर समझ लीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इस एल स्क्वायर को गायब कर देंगे क्योंकि 0 वैल्यू है, तो सिर्फ इतना ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए यही है आपका सूत्र, लेकिन एक चीज़ और समझना है, माना निर्वात या वायु के लिए, के लिए k इक्वल टू हम 1 लेंगे, इस परावर्तांक k की वैल्यू हम 1 लेते हैं, याद रखिएगा। तो आपका फाइनली जो सूत्र आएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपका निकल कर आ चुका है, मात्रक हो जाएगा वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक कैसे निकालते हैं, सेम इसी तरह से। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं, और इससे पहले का डेरिवेशन अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी जाकर आप लोग देख लीजिए।